अखिल भारतीय संत श्रोमणी सतगुरु रविदास मिशन, जिसके अध्यक्ष व संस्थापक सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज है। साथ संगत जी, ये जो हरियाणा में जो घटना अभी घटी है, ये बहुत चौंकाने वाली है। ये मिशन के लिए बहुत दुखद समाचार, दुखद घटना है। इससे अभी सभी लोग उभर नहीं पा रहे हैं। सभी लोग मतलब इसका पता नहीं लगा पा रहे कि यो ऐसी घटना ऐसी अचानक क्या हुई कि जो महात्मा जी का शरीर पूरा हो गया अचानक ही। अच्छे मतलब अच्छे बिच्छे थे महाराज जी, और एकदम क्या ऐसी घटना घटी, ऐसी क्या परिस्थिति रही होगी कि जो महाराज जी का ऐसा मतलब शरीर पूरा हुआ है। और साथ संगत जी, गुरु रविदास आश्रम हरल में जो फगलू तीर्थ के नाम से भी जाना जाता है, वहाँ पर एक गुरुद्वारा गुरु महाराज जी द्वारा ही स्थापित है। और वहाँ पर जो महाराज जी सालाना की तारीख भी करते हैं, और दूर दराज से वहाँ बहुत सारी संगत आती है। ऐसे महात्मा जो प्रचारी महात्मा मिशन के लिए बहुत दुखद घटना है कि जो ऐसे समय पर जब ज़रूरत थी समाज को ऐसे ऐसे महात्माओं की, तो वे शरीर उनका पूरा हो गया है। ऐसी क्या परिस्थिति रही होगी महाराज जी के साथ में कि कोई क्या महाराज जी को परेशान करता था, या महाराज जी का ऐसा क्या मामला था कि जो समझ में नहीं आया किसी की भी कि यो ऐसा क्या हुआ है। आज सभी महात्मा यहाँ इकट्ठे हुए हैं, दूर दराज से महात्मा जी आए हुए हैं। जैसे शुक्रतार से गोवर्धन दास महात्मा जी आए हुए हैं, और गुरुदास आश्रम हसनपुर लिसाड़ से जगत दास जी महाराज आए हुए हैं, कंवरपाल जी महाराज आए हुए हैं। अनेकों हरियाणा के सारे महात्मा इकट्ठे हुए हैं वहाँ से इसी घटना की जानकारी लेने के लिए कि यो ऐसी क्या समस्या एकदम अचानक हुई है कि जो मतलब इस प्रकार से यहाँ पर घटना घटी है कि महाराज जी अच्छे खासे प्रचार कर रहे थे कि मतलब ऐसा ही क्या एकदम अचानक हुआ कि जो महाराज जी ऐसा समाचार मिला कि महाराज जी का शरीर पूरा हो गया है। देखिए, जैसा कुछ है वो तो मालिक गुरु महाराज जाना है, लेकिन सभी महात्माओं को मिलजुल कर इस विषय पर मीटिंग करनी चाहिए, और साथ संगत जी को विचार करना चाहिए कि ऐसी परिस्थिति महाराज जी के साथ में ऐसी क्या हुई है। देखिए, कितनी हजारों की तादाद में भीड़ आई हुई है, सब की आंखों में आंसू है, सभी बहुत परेशान है कि महाराज जी अचानक ही उनको छोड़कर चले गए हैं। लोग दुखी हैं, आश्रम पूरा चकाचक संगत से भरा हुआ है, और महाराज जी को लगभग 2:15 बजे के करीब समाधि देने का तय किया है सभी महात्माओं के द्वारा, और सभी महात्मा मिलकर महाराज जी को समाधि देंगे। वहीं आश्रम पर ही समाधि दी जाएगी। अभी समाधि की तैयारी हो रही है, और अभी कुछ ही समय के उपरांत में ही महाराज जी को समाधि दी जाएगी। आप इस चीज़ वीडियो को लाइव देख रहे हैं, और महाराज जी का आसन उठा लिया गया है, और सभी महाराज जी को समाधि की ओर ले जा रहे हैं। महाराज जी अभी बिल्कुल आराम व्यवस्था में लेटे हुए हैं, और 5 तत्व में विलीन हो गए हैं। साथ संगत जी, ऐसी दुखद घटना है कि मतलब जो भी इस चीज़ को देख रहा है, सुन रहा है, इस वीडियो को देखकर कमेंट जरूर कर देना, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइबर और लाइक कमेंट जरूर कर देना, क्योंकि मिशन के लिए बहुत दुखद घटना है। कह सकते हैं कि सभी महात्मा देखिएगा कि एक झुंड मिशन के सभी महात्मा इकट्ठे हुए हैं, सभी आए हुए हैं, सभी महाराज जी को समाधि की ओर ले जा रहे हैं, और सभी जय जयकार बोलकर गुरु महाराज जी का नाम ले लेकर ही सब महाराज जी को समाधि की ओर ले जा रहे हैं। आप देखना कि कितनी भारी संगत आई हुई है यहाँ से, और सभी की आंखों में आंसू है, सभी की आंखें नम हैं। महाराज जी कहते हैं कि जब हम आए थे जग हंसा, कि जब हम आए थे कि हम हंसे जग रोया, कि करनी ऐसी कर चलो, कि जब करनी ऐसी कर चलोगे कि दुनिया रोएगी लेकिन तुम हंसते हुए जाओगे। साथ संगत जी, ऐसी परिस्थिति में हम क्या बोल रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, इतनी भारी भीड़ में कोई भेद नहीं लग रहा। आप इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, और महाराज जी को समाधि आप बिल्कुल लाइव आप देखना कि किस प्रकार से महात्माओं को समाधि दी जाती है। और ये भी कहा जाता है कि महात्माओं को समाधि देने में जो फल मिलता है,
क्योंकि महाराज समनदास महाराज जी कहते हैं कि जो महात्मा निस्वार्थ होते हैं, जो समाज में सेवा करते हैं और सेवा करते करते वे अपना समाधि ले लेते हैं, और जो स्वार्थी होते हैं जैसे राजा महाराजा, जैसे ये नेता मंत्रीगण, ये अपने स्वार्थ के लिए जाते हैं, लेकिन जो साधु होते हैं वे परमार्थी होते हैं। ऐसे ही महाराज ने ये यहाँ पर जो परमार्थ किया है, संगत को जोड़ा है, ये आज उनकी मेहनत सभी देख रहे हैं कि दूर दराज से जो संगत आई हुई है, सभी की आंखें नम हैं, सभी महाराज जी की एक झलक देखने के लिए झुंड सैलाब उभरा हुआ है। ऐसा कह सकते हैं कि दूर दराज से जो संगत आई हुई है वो महाराज जी की एक झलक देखने के लिए बड़ी परेशान है, उनकी बंदी करने के लिए परेशान है, क्योंकि ऐसे महात्मा जो सबसे मिलनसार थे, सबकी आवभगत करते थे और सभी को आदर भाव देते थे और अपने नेम टेम से, अपने कर्म से गुरु महाराज जी के मिशन को आगे बढ़ा रहे थे। और सभी साध संगत जी बड़ी उनसे खुश भी थी। लेकिन ऐसा क्या अचानक हुआ कि महाराज जी ने शरीर पूरा कर लिया है, इसकी जांच हो रही है, पुलिस ने भी इस बारे में संज्ञान लिया है और इसमें कुछ लोग अभी मतलब गिरफ्तार भी कर लिए गए हैं, ऐसा हमें वहाँ जानकारी मिली थी। और महाराज जी का जो शरीर है, उस शरीर को समाधि में बैठाने की तैयारी में लग रहे हैं। देखना कि कितनी दूर दराज से संगत आई हुई है। आप समाधि का लाभ दूर से भी उठा सकते हैं। और साथ संगत जी यहाँ पर क्या है कि समाधि जो रूलेदास जी महाराज जी ने जो ये आश्रम की स्थापना करी थी, बहुत साल पहले करी थी, जब महाराज समनदास जी महाराज जी का आदेश हुआ था। और उसी दौरान रूलेदास ने इस आश्रम की स्थापना करी थी, उन्हीं के द्वारा ये आश्रम का निर्माण हो रहा है। और उन्हीं के आदेश अनुसार, महाराज समनदास जी के आदेश अनुसार ही महात्मा जो निरंजन दास जी वहाँ सेवा दे रहे थे। सभी ग्रामवासी उनसे बहुत ही बेहद खुश भी थे और आज उनको समाधि दी जा रही है। बहुत संगत आई हुई है, दूर दराज से संगत आई हुई है, सभी की आंखें नम हैं। आप लाइव देख रहे हैं कि एक महात्मा को समाधि देते हुए, एक संत को समाधि देते हुए इतने सारे संत यहाँ पर मौजूद उपस्थित है, कि इतने संत यहाँ उपस्थित है कि सभी के दर्शन आप जहाँ भी आप दूर दराज बैठे हुए हैं, आप वहीं से ही दर्शन कर सकते हैं, गुरु महाराज जी का जय जयकार कर सकते हैं वहीं से ही। और कहते हैं कि एक महात्मा को समाधि लेते हुए या समाधि देते हुए देखना, ये भी बहुत मतलब अच्छे संकेत होते हैं, इससे भी बहुत कर्म सुधर जाता है। गुरु महाराज जी कहते हैं कि ऐसा चाहूँ राज में जहाँ मिले सबन को अन, और छोट बड़े सब सम बसे रविदास रहे प्रसन्न। गुरु महाराज कहते हैं कि जब हम आए थे, कि जब इस संसार में ये जीव आता है तो अपने कर्मों के द्वारा ही जाना जाता है, तो ऐसी करनी कर चलो कि तुम हंसो और संसार रोए। आज ऐसी करनी महात्मा जी अपने कर्म के द्वारा कर चले हैं कि दुनिया रो रही है और वे हंसते हंसते विदा हो गए। उस मालिक परमात्मा सतगुरु में वे विलीन हो गए। गुरु महाराज सभी संगत पर अपनी दया बरसा रही है, अमृत बरस रहा है। लेकिन साथ संगत जी मिशन के लिए, समाज के लिए ये बहुत दुखद घटना है। सभी महात्माओं को मिलकर इस पर विचार करना चाहिए। सभी महात्मा एक दूसरे मिलकर महाराज जी को समाधि में बैठा रहे हैं। आप देखना, लाइव देख रहे हैं, महात्मा जी सभी इकट्ठे हुए हैं और सभी जो है समाधि में महाराज जी को बैठा रहे हैं। सभी की आंखें नम हैं और दूर दराज से जो संगत आई हुई है वो बहुत परेशान है। दोपहर का समय है, 2:15 बजे महाराज जी को समाधि में बैठाया जा रहा है। यानी कि 7 अप्रैल को महाराज जी को समाधि दी जा रही है और इनका जो सत्संग इनका रखे जाएगा। सभी गांव वाले, सभी संत मिलजुल कर तारीख सुनिश्चित करेंगे कि इनकी 17वीं कब मनाई जाएगी। आप देख रहे हैं महाराज जी को बैठा दिया गया है। अब धीरे धीरे महाराज जी को वहाँ से एक कमंडल रखा जाता है वहाँ पर, और कमंडल रखने के बाद
कमंडल को भर कर रखते हैं पानी का, और वहाँ से एक जोत लगाते हैं और फिर उसमें नमक से उसको भर देते हैं। एक समाधि, एक साधु को समाधि देना, जैसे कहते हैं ना कि किसी तीर्थ पे चले जाते हैं तो वहाँ पर स्नान करने से बहुत कुछ मिलता है, लेकिन जब किसी साधु को समाधि दी जाती है तो वो मालिक परमात्मा साक्षात विराजमान होते हैं वहाँ पर। तो साध संगत जी सभी महात्मा विराजमान है ऐसी, और सभी अपने हाथों से महाराज जी को समाधि में बैठा दिया गया है। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय हो, सतगुरु समनदास महाराज की जय हो। ये ग्राम फरल में जो गुरु रविदास महाराज जी का जो आश्रम है, जो फगलू तीर्थ गौशाला के नाम से भी ये जाना जाता है, बहुत ही बड़ा गांव है। सभी गांव वाले, सभी डेरे वाले वहाँ पर जो है महाराज जी का बड़ा ही सम्मान करते थे, क्योंकि महाराज जी जो बोलते थे बड़े विचार से बोलते थे। साध संगत जी एक विषय ये भी है कि यदि इंसान के अंदर जब तक यो सांस रहता है, जब तक उसके अंदर लालच भी रहता है, क्रोध भी रहता है, गुस्से भी रहता है, लेकिन जब ये शरीर छूट जाता है, आत्मा इसमें से निकल जाती है, केवल शरीर रह जाता है। अब किस पर गुस्सा करना है, किसकी माया जोड़नी है, किसके क्या आश्रम बनाने हैं। साध संगत जी सब जीते जी का खेल है, मरने के बाद कोई खेल नहीं है, लेकिन महाराज जी ने इस शरीर को भी अमर कर दिया है। साधुओं के, संतों का जो शरीर है उसको भी अमर कर दिया है। अब आप देखना कि जब तक ये आश्रम, जब तक ये यहाँ आश्रम मौजूद रहेगा, जब तक महाराज जी की समाधि पे वहाँ दीपक ज्योत जलती रहेगी, कोई ना कोई महात्मा वहाँ सेवारत तैनात कर देंगे लोग सभी मिलजुल कर, क्योंकि बिना आश्रम के, बिना साधु के आश्रम नहीं बनता, बिना साधु के मंदिर सुना होता है। ऐसे ही बताया जाता है कि आश्रम केवल एक आश्रय की होता है कि जो दूर दराज से संगत आती है उसको भोजन पानी समय पर मिल जाता है, और जिसके कोई दुख दर्द होता है तो उसका निवारण हो जाता है। इसी प्रकार से जगह जगह गुरु महाराज ने ये आश्रम बनाए हैं, जगह जगह महाराज जी को महात्मा को तैनात किया है, और सभी महात्मा अपनी हाजिरी उपस्थित करा रहे हैं, सभी आश्रमों पे अपनी हाजिरी दे रहे हैं, और सभी अपनी ड्यूटी पूरी निभा रहे हैं। सभी मिलजुल कर महात्मा सभी इकट्ठे हुए हैं और इस विषय में विचार करें कि ऐसा क्या परिस्थिति रही होगी महाराज जी के साथ में कि अचानक ये अभी युवा व्यवस्था महाराज जी की थी। अभी हमारे मिशन में बहुत ही युवा महात्मा, जैसे पूरनदास महात्मा, मनोज दास महात्मा, ऐसे ऐसे नए नए महात्मा जो कि शरीर पूरा कर चले हैं, और मिशन के लिए ये बहुत हानि है, बहुत दुखद घटना है कि जो नए नए महात्मा मिशन में से शरीर पूरा करके जा रहे हैं। साध संगत जी विचार करना होगा, यानी कि समझ लीजिएगा कि गुरु महाराज अपने मिशन को स्वयं चलाते भी हैं, अपनी संगत का संचालन भी करते हैं, और गुरु महाराज ने क्या बताया है, किस सेवा बताई है। देखिए यहाँ कोई विशेष महात्मा नहीं है, केवल एक सतगुरु यहाँ सर्वोपरि है, वो अजर अमर अविनाशी है, सब वो घट घट में व्यापक है। वो जानता है कि कब किसके प्राण लेने हैं, कब किसकी जान बचानी है। ये तो लेख पहले ही लिखे हुए होते हैं कि किसके कितने सांस है, जितने जिसके सांस होते हैं वे ही पूरे करने होते हैं। साध संगत जी आप देख रहे हैं कि महाराज जी को समाधि में बैठा दिया गया है। अब सभी मिलजुल कर महाराज जी को आखिरी विदा की दे रहे हैं। देखना कितना संगत दूर दराज से आई है, सभी की आंखें नम हैं, सभी इस दुख से उभर नहीं पा रहे हैं, सभी अचानक ही दूर दराज से आए हैं। साध संगत जी आप जहाँ पर भी बैठे हुए हैं, बताया जाता है कि जो अपने कुल गुरु की शरण में लगा रहता है, अपने बच्चों को पढ़ाता है, लिखाता है और सही दिशा में चलता है, तो उसको कभी कोई पीछे नहीं हटाने वाला। जब हम किसी को अपना भेद देंगे और जब हम किसी को अपने ऊपर हावी होने देंगे तो तब लोग परेशान करते हैं। इसीलिए साध संगत जी साधु को भी लगना चाहिए कि अपना भेद किसी को नहीं देना चाहिए, और अपने मन वचन कर्म से अपने एक ही सतगुरु की चरणों में लगा रहना चाहिए। इतनी संगत दूर दराज से आई है। ये गुरु रविदास आश्रम ग्राम फरल फगलू तीर्थ के नाम से जाना जाता है, और जो महाराज जी सालाना वहाँ बड़ा प्रोग्राम करते हैं और हर महीने की भी तारीख करते हैं। वहाँ पर ये
दूर दराज से संगत आई हुई है। साथ संगत जी, गुरु महाराज जी की लीला तो अपरंपार है, उनकी लीला का तो कोई भेद नहीं पा पाया। वही मालिक एक ऐसा है कि जो संसार को चलाता है, और जब इस संसार में अधर्म बढ़ने लगता है तो वो संतों के रूप में अवतरित होते हैं और जगह जगह पर उस प्रकाश को, उस अंधकार को दूर करके प्रकाश फैलाते हैं। ऐसे ही पूर्ण जो संत होते हैं, जैसे आज वर्तमान युग में सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने जगह जगह गांव-गांव घूम कर महाराज जी ने ये आश्रम तैयार किए हैं। अब आप देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा जो बड़ी परात है, उसमें आप नमक देख रहे हैं। यो नमक महाराज जी की समाधि की तरफ ले जा रहे हैं। सभी संगत मिलजुल कर ले जा रहे हैं, सभी अपना हाथ बढ़ा रहे हैं, सभी सेवा अपनी दे रहे हैं। और गुरु महाराज जी का लंगर भी तैयार हो रहा है। सभी बड़े ही परेशान हैं, सभी समाधि दे रहे हैं। गुरु महाराज सभी पे दया कर रहे हैं और महाराज जी को अपनी चरणों में स्थान प्राप्त करवावे, ऐसी सभी की इच्छा है। सभी मतलब बड़े दुखी परेशान हैं। साथ संगत जी, ऐसा समय होता है कि जब इस संसार के अंदर जब साधु जाता है तो दुनिया रोती है, लेकिन साधु हंसता है। जब साधु हंसता है दुनिया रोती है। दुनिया क्यों रोती है? कि दुनिया इसलिए रोती है कि आज हमें अच्छी बात बताने वाले महात्मा, अच्छी दिशा देने वाले महात्मा जब शरीर पूरा करते हैं, दूर दराज से संगत वे जोड़ते हैं और अपने वाणी द्वारा समाज को सही दिशा में ले जाते हैं। तो ऐसे ही संत होते हैं, ऐसे ही सभी संत मिलजुल कर प्रचार कर रहे हैं गुरु महाराज जी का ये मिशन के लिए। ये बेहद ही दुखद घटना है। अब इसकी जांच चल रही है कि महाराज जी के साथ में ऐसा क्या हुआ कि जो अचानक ही महाराज जी को इस तरह समाधि मतलब मैं 5 तत्व में विलीन हो गए अचानक ही। क्योंकि भी बताया जाता है कि सुबह 7 साढ़े 7 बजे महाराज जी मतलब अपने कक्ष में मतलब शरीर पूरा करे पाए गए हैं। और मतलब पुलिस ने भी संज्ञान लिया है कि अचानक ऐसा क्या हुआ। क्या महाराज जी को कोई परेशान करता था? क्या महाराज जी पे किसी का कोई प्रेशर था? क्या ऐसी परिस्थिति थी? इसकी जांच होनी चाहिए और इसकी जांच चल रही है। आप इस वीडियो को शेयर करना और इसको लाइक ज़रूर करना। मिशन के लिए बेहद ही दुखद घटना है। मालिक परमात्मा सभी पे ही दया कर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि सभी महात्मा यहाँ उपस्थित है। जैसे जो गुरुगद्दी है शुक्रतार में, वहाँ के जो प्रबंधक महात्मा गोवर्धन दास जी भी उपस्थित है। दूर दराज से जो महात्मा आए हुए हैं वे भी यहाँ उपस्थित हैं। और सभी संगत मिलजुल कर, सभी महात्मा मिलजुल कर महाराज जी को समाधि में बैठा दिया गया है। अब समाधि में नमक डाले जा रहा है। आप देखना कितनी भीड़ हो रही है। साथ संगत जी, यही वो समय है कि जब संत इस संसार को छोड़ जाते हैं और अपनी यादें छोड़ जाते हैं और अपनी अच्छी अच्छी वाणी छोड़ जाते हैं। जो संत होते हैं वे अपनी छाप छोड़ जाते हैं समाज के लिए, समाज को एक दिशा निर्देश वे दे जाते हैं। लेकिन यदि आज हमारा मिशन इस ओर पहुंच गया है कि तो सभी महात्माओं को मिलजुल कर एक मीटिंग रखनी चाहिए और मीटिंग रखने के उपरांत में सभी महात्माओं की खैर खबर ले लेनी चाहिए कि कौन महात्मा कहाँ पर है, किसी को कोई परेशान तो नहीं कर रहा। क्योंकि इस तरह की घटना यदि दोबारा होती है तो मिशन के लिए बहुत ही नुकसानदेह हो सकता है। इसलिए साथ संगत जी होशियार रहिएगा, चेतन रहिएगा और अपने गुरु महाराज का भजन बंदगी करते रहिएगा और दान करते रहिएगा, सत्संग भंडारों में जाते रहिएगा और अपनी सेवा अपने नज़दीकी आश्रमों पर देते रहना। कहा भी है कि गुरु महाराज ने सत्संग तिरने के लिए बताया कि इस सत्संग में जीव तिर जाते हैं। जैसे मीरा, झल्ली, कमली, सैजो जैसे ये महात्मा भी शरीर पूरा कर गए हैं, इनका नाम हमेशा रहने वाला है। क्योंकि यहाँ क्या है कि यहाँ नाम ही तो अमर होना है। आप देख रहे हैं कि कितनी भीड़ महाराज जी के पीछे आई हुई है, इतनी संगत आई हुई है, सभी बड़े परेशान हैं। इतनी मेहनत से ये महाराज जी ने आश्रम बनाया है, इतना अभी ये बहुत बड़ा लेंटर महाराज जी ने इसमें पाया है
और मंदिर बनाया है। बहुत बड़ा महाराज जी की गद्दी स्थापित है और महाराज जी यहाँ पर समय समय पर सत्संग करते हैं और अब उनका शरीर पूरा हो गया है। उनकी 17वीं पर सत्संग की जो भी तारीख सुनिश्चित होगी आपको समय पर अवगत करा दिया जाएगा। समय मिले तो ज़रूर जाना आप पे, और यदि नहीं समय मिल रहा तो गुरु महाराज जी गद्दी अपने घर पर ही लगाकर उस मालिक परमात्मा सतगुरु का सिमरन वहीं कर लेना चाहिए। बताया कि करे कर्म कौन भुगतेगा हंसा, तेना रे शीश चढ़ाई, कि बीरानी आत्मा का गला मोच कह रे भाई, अपना रे स्वारज बनाई। महाराज जी कहते हैं कि वो मालिक तो तेरे घट में बैठा है, कि जिसकी तू तलाश इधर उधर कर रहा है, खोज जिसकी तू कर रहा है, वो मालिक तो तेरे ही अंदर है। वो मालिक जब तेरे अंदर है, जब भी तो तू खा रहा है, पी रहा है, चल रहा है, दौड़ रहा है। साथ संगत जी, यदि आप हमारे चैनल पे नए सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूले। बोलिए जगत गुरु सतगुरु रविदास महाराज की जय हो, सतगुरु स्वामी समनदास महाराज की जय हो, ज्ञान भिक्षुदास महाराज की जय हो, निरंजन दास महाराज की जय हो, सभी संत समाज की जय हो। बोलो साधु सतनाम।